कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। सीएम फेस की रेस में पहले से ही आगे माने जा रहे सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को क्यों ये जिम्मेदारी दी है, इस कहानी से समझिए। सिद्धारमैया, कर्नाटक की सियासत के जिक्र में आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। सिद्धारमैया को कर्नाटक में मास लीडर की कैटेगरी में रखा जाता है। किसी इलाके विशेष के बजाय राज्य भर में उनका अच्छा खासा असर माना जाता है। मगर सिद्धारमैया की कहानी क्या है, उनका सियासी सफर वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ा, उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं, चलिए उनसे जुड़ी कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। अगस्त 2022 में सिद्धारमैया का 75वां जन्मदिन मनाया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिद्धारमैया कई बार कह चुके हैं कि ना तो उनके परिवार को और न ही उनको अपने जन्म की सही तारीख पता है। अगस्त 2022 की रिपोर्ट में सिद्धारमैया के हवाले से बताया गया है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैं 75 साल का हो चुका हूँ, लेकिन किसी को इस बारे में पक्के तौर पर नहीं पता, इसलिए मैं आमतौर पर अपना जन्मदिन नहीं मनाता। लेकिन मेरे दोस्त, चाहने वाले और फॉलोअर्स इस बार इसे मनाना चाहते थे, क्योंकि 75 साल किसी की जिंदगी में मायने रखते हैं। उम्र पर उठते सवालों के बीच हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ये कह चुके हैं कि सक्रिय राजनीति में ये उनका आखिरी चुनाव है। बात सिद्धारमैया की पढ़ाई लिखाई की करें तो उन्होंने मैसूरू यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया था और बाद में यहीं से कानून की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कुछ वक्त तक वकालत भी की थी। साल 2004 में खंडित जनादेश के बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसमें कांग्रेस नेता एन धर्म सिंह मुख्यमंत्री, जबकि तत्कालीन जेडीएस नेता सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लंबे वक्त तक जनता परिवार से जुड़े रहे और कांग्रेस विरोधी रुख के लिए पहचाने जाने वाले सिद्धारमैया जेडीएस से बाहर जाने के बाद 2006 में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में कुछ सालों पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि उन्हें कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी से भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। सिद्धारमैया के जेडीएस से बाहर जाने के वक्त ये दावा सामने आया था कि जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी को पार्टी के नेता के रूप में बढ़ाने के इच्छुक थे, जबकि सिद्धारमैया इसके पक्ष में नहीं थे। साल 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिद्धारमैया उनको पछाड़ते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। सिद्धारमैया ने 2018 तक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की बागडोर संभाली थी। इसके बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से कम सीटें मिली। इसे सिद्धारमैया के लिए बड़ी असफलता के तौर पर देखा गया। सिद्धारमैया कुरबा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये समुदाय राज्य में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। सिद्धारमैया को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी नेता माना जाता है। उनके पास मुद्दों के आधार पर विरोधियों को घेरने की बड़ी क्षमता है। उनकी अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि बात जब संगठनात्मक ताकत की आती है तो इस मोर्चे पर उन्हें कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से पीछे माना जाता है। फिर भी सिद्धारमैया के सरकार चलाने के अनुभव को कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस अनुभव का इस्तेमाल उन वादों को पूरा करने